मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। यदि आपको कुछ जीवन में करना है, जीवन में वाकई आप कुछ करना चाहते हैं, जीवन में आप वाकई सफल होना चाहते हैं, कोई बहानेबाजी नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई किंतु परंतु बात नहीं, कोई बट वाली बात नहीं, किसी के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं। आपको जानना है तो खुद के बारे में जानो। आप अपनी काबिलियत यदि आप बनाना चाहते हैं तो ये सारे बहानेबाजियां बंद कीजिए। सारे बहानेबाजी करने वाले लोग हमेशा हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, जबकि सारी कमजोरियां आपके अंदर रहते हैं। आप कभी झांकना नहीं चाहते, आप कभी देखना नहीं चाहते, आप कभी सुधरना ही नहीं चाहते, आप राजी ही नहीं हो सुधरने के लिए, आप राजी ही नहीं हो सफल होने के लिए। आप तो चाहते हो कि दूसरा कमा दे और आप बैठ के खाओ, दूसरा कमा दे और आप अय्यासी करो, आप दूसरा कमा दे आप एप्पल का फोन ले लो, आप दूसरा कमा दे आप महंगे कंप्यूटर चला लो, दूसरा कमा दे आप महंगे महंगे ड्रेस पहनो। आप सिर्फ चाहते हो कि आपके बदले माँ कमा दे, बाप कमा दे, भैया कमा दे, भाभी कमा दे, पड़ोसी कमा दे, नौकर कमा दे, चाकर कमा दे, पर तुम कुछ मत करो। तुम अपने दिमाग का अचार डाल कर रखना चाहते हो और बहाने करते हो कि सफल नहीं होता गुरुजी। मित्रों, अपने साथ यदि अपने मन के साथ बेईमानी करोगे तो सफलता कैसे मिलेगी? ईमानदारी से आपको अपना काम करना पड़ेगा, पूरी तरह से काम करना पड़ेगा, सफलता मिलती है। मित्र, आप जो कुछ भी कर सकते हैं, अरे भाई पहाड़ नहीं फोड़ सकते, पहाड़ का एक छोटे से टुकड़ा तो तोड़ सकते हो। आप जो कुछ भी कर सकते हैं तो उस काम को आज से, अभी से, इसी वक्त से शुरू करें। आप जो कुछ भी कर सकते हो उसका स्वप्न देखें। उस स्वप्न को धरती पर उतारने के लिए क्या कर सकते हो, कौन सा मार्ग होगा, कौन सा तरीका होगा, उस सारे तरीकों पर विचार करें। अभी करें, शुरू करें। कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे नहीं, मैं कैसे विचार करूं, मुझे नहीं आता है, ये सारे बहानेबाजियां, ये सारे चीजों को आप तालाब में फेंक के आ जाओ, नदी में बहा के आ जाओ, कूड़ा करकट में डाल के आ जाओ। पूरी मन की कबाड़ खाली करो और जो कुछ काम आप कर सकते हैं उसकी शुरुआत तो करें। शुरुआत करें, ड्रीम देखें, उस ड्रीम को पाने के लिए क्या कर सकते हो इस बात की तैयारी करें। अब हमारे कुछ मित्र ऐसे होते हैं, गुस्सा में आते हैं, हाँ मैं ये काम कर देता हूं, पिताजी के साथ गुस्सा, मम्मी के साथ गुस्सा, उसके साथ गुस्सा, और शुरू हो जाता है काम करना। और कुछ समय के बाद जोश ठंडा, होश भी ठंडा, होश गए, जोश गए, थकावट में गए और नुकसान कर दिया और बीमार पड़ गए और कर्जे में डाल दिया और इधर कर दिए, और ना तो गुड़ के बने ना गोबर के बने, दोनों मिल गए। ऐसी जिंदगी किसी काम का नहीं मित्र। तो अपने को 1 to 1 समझो। जितनी आपकी औकात है पहले ड्राइंग करो, उठाओ पेन कागज और लिखो कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम किस औकात के हो, क्या तुम कुछ करने के काबिल हो, कि निठल्ले हो, कि आलसी हो, कि धरती की बोझ हो, कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूं। तो क्या कर सकते हो, ड्राइंग करो, उसको समझो, देखो क्या प्लान बनाओ। मैं पढ़ सकता हूं तो पढ़ो, मैं 70% ला सकता हूं, दिखाओ, नहीं मैं 100 में 100 ला सकता हूं, दिखाओ, मुझसे क्या कहते हो, करके दिखाओ। जिस दिन आप अपने भीतर में जज्बात कर लेते हो, करके दिखाओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, करके दिखाओ। मेरे पापा ने मुझको बहुत बड़े स्कूल में नहीं पढ़ाया, अब तू अपने बच्चे को पढ़ा के देख ना, देख औकात पैदा कर अपना, फिर बाप को बोलना। अरे औकात पैदा कर अपना, फिर बाप को बोलना। पहले मेरा गुरुजी गधा है भाई, अरे तू अपनी औकात पैदा करके गुरुजी से ज्यादा जान, फिर गुरुजी स्वयं आपको नमस्ते कहेंगे, खुद प्रणाम कहेंगे, तू मुझसे बड़ा ज्ञानी है, प्रणाम आपको कहेंगे। केवल मुंह से वचाल बनने से कभी कोई सफलता मिलती नहीं है दोस्त। ये वचालता छोड़ो, ये वचालता त्यागो, ये बहानेबाजियां और ये बकवास की बातें त्यागो। करना है, कुछ काम करना है, सीरियसली करना है, ईमानदारी से करना है। कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो तो शुरू करो, इसी क्षण से शुरू करो, वही व्यक्ति कर सकता है। नहीं भाई मैं सोचा हूं यार 4 दिन के बाद करूंगा,
तो जितना काम आप पेंडिंग सेंडिंग वाले हैं मेरे मित्र ना, वो जीवन भर लटकते रहेंगे। लटको 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 भटको 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 और लटको भटको झटको में फिर आप झटका खाते रहोगे, हिचकोले खाते रहोगे और दुनिया की लानतें करंट आपको मिलता रहेगा। लोग आपको बकवास कहते रहेंगे, लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे ही नहीं। आप कभी जीवन में आप प्रमाणिक बनोगे नहीं, फिर आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। आपकी जबान की कोई कीमत नहीं, आपकी भी कोई कीमत नहीं, और बिना कीमत के फिर आप गली के कुत्ते के जैसे दुम हिलाते इधर से उधर, उसके घर मुंह मारा, उसके घर मुंह मारा, कभी वहां खा लिया, कभी वहां पाई पी लिया, कभी उससे मांग लिया, कभी उससे मांग लिया, कभी उसके दरवाजे गए, कभी उसके दरवाजे गए, कभी मंदिर के दरवाजे गए, कभी उसके चौखट गए, मंगन 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 मांगते 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 जीवन गुजारते हो। बड़े बड़े भीख मंगे मैं देखता हूं, कार में आते हैं बड़े भिखारी। वाह भाई, है तो कार में, कर्जों में डूबा हुआ है, अरबों के कर्ज डबा हुआ, लदा हुआ है, अय्यासी के कारण दबा हुआ है, बेवकूफ़ी के कारण दबा हुआ है, और दोष लगा देता है। क्या बताएं, जब फलाने आदमी ने ऐसा कर दिया तो मेरा लुटिया डूब गया। अरे तुम्हारे लोभ ने तुमको लुटिया डुबाया है। अपने लोभ को समझो, अपने प्रपंच को समझो, अपने घटियागिरी को समझो, अपने कमीनागिरी को समझो। जिस दिन तुम समझोगे कि तुम्हारे भीतर के अंदर महानता कम और घटियापन ज्यादा है, उस घटियापन को बाहर निकालो। काम करने की औकात कम और आलसीपन ज्यादा है, बाहर करो आलसीपन को। काम करने की औकात कम और बहानेबाजी ज्यादा है, पेंडिंग काम करने, बाहर करो। मित्रों, मैं एक मित्र को जानता हूं, वो रोज का अपना काम रोज पेंडिंग छोड़ देता था, कल कर लूंगा भाई, और दूसरा दिन आता था तो इमरजेंसी काम आ जाते थे, तो इमरजेंसी काम क्या किया, कल का पेंडिंग किया है, अब आज निपटाना जरूरी है, अब आज का काम फिर कल के पेंडिंग हो गया। इस तरह से वो सदैव अपने बॉस से गाली खाते रहे, घर में भी गाली खाते रहे, जहां जाते वहां उसको लटको राम कह देते थे, क्योंकि वो हर समय काम को लटका के रखता था। कभी उसने जिंदगी में राइट टाइम पर कोई काम नहीं किया। जब उसका कोई काम ही राइट टाइम पर नहीं हुआ तो वो लटको राम बन गए, और लटको राम कभी सफल होता नहीं है, क्योंकि लटको को हमेशा फिर झटको मिलते रहता है। फिर कहता है भैया मैं इतना काम करता हूँ यार, मुझको कहीं शाबाशी नहीं मिलता यार, लोग मुझको गालियाँ देते हैं यार, मेरा बॉस भरोसा नहीं करते यार, मेरे बीवी भरोसा नहीं करते यार, बच्चे भरोसा नहीं करते यार। अरे तुम्हारे ऊपर भरोसा करेगा कौन, तुम खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं करते। दुनिया को छोड़ दीजिए, आपके पास जादू है, आप जादू कर सकते हो। क्या जादू है? अरे भाई, जो काम करना चाहते हो उसको पूरी तरह से डिजाइन कर लो। अब अपने बौद्धिक बल को लगा दो काम में, कि बुद्धि के काम है, सारे काम को भैया सेटिंग करना, देखना क्या 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 हो सकता है। अब मुझको चढ़ना है भैया पहाड़, तो मैं देखूं तो भला पहाड़ जाना है तो ऑक्सीजन की कमी पड़ेगा, तो मेरी फेफड़ा सही है कि नहीं है, मेरी पैर सही है कि नहीं है, चलने का अभ्यास करना पड़ेगा, महीनों अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर के हम बड़ी चढ़ाई कर पाएंगे। फिर उसके अनुरूप अपने शरीर को ढालना पड़ेगा, उसके अनुरूप अपने को सोने जागना पड़ेगा, उसके अनुरूप खाना पीना पड़ेगा। तो पहले अपना ये अभ्यास तो कर लें, तो अभ्यास करेंगे फिर चढ़ाई चढ़ेंगे, चढ़ जाएंगे। तो मित्रों, जब हम ड्रीम देखते हैं, जब कुछ बनने की कोशिश करते हैं, जब ड्रीम देखते हैं, कुछ बनने की कोशिश करते हैं, तो हमको उस रास्ते पे चलने के लिए अभ्यास करना पड़ता है और मेहनत करना पड़ता है। और जैसे ही हम बौद्धिक कला में अभ्यास करते हैं और अपने जोश को जब होश के साथ लगा देते हैं, तब वो जादू पैदा हो जाता है। कौन सी जादू? तो फिर आप हर काम में सक्सेस होने लगते हो, हर काम में सक्सेस होने लगते हो। फिसड्डी होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपने क्या कर लिया है, दो काम कर लिया है। पहला, क्या कर सकते हो इसको समझ गए हो, और क्या करना चाहते हो इसको भी समझ गए हो, और अभी से करना शुरू कर दिए हो, ये सबसे बड़ी बात है। और कितना गति में करना है ये भी समझ गए हो, क्योंकि डिजाइनिंग कर चुके हो। और आप अपने सपने को पाने के लिए, अपने ड्रीम को पाने के लिए पूरी तल्लीनता से पूरा का पूरा ताकत लगा दिए हो, जो तुम्हारे पास से सब कुछ झोंक दिए हो। अब तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए जरूरी हो गया है कि सफल होना। सफल होने के लिए हर वो प्रयास करोगे जो एक सफलता के लिए जरूरी है। तो मित्रों, फिर ये जादू हो जाता है। एक अपनी बात रखता हूं, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरे पास एक आदमी आया और उसने कहा कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया गुरुजी, उस बिजनेस में मैंने अपना घर खेत सारा दांव में लगा दिया है, पर मेरा बिजनेस बड़ा घाटा में जा रहा है, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा कि बिजनेस का पहले अनुभव है क्या? तो बोले बाप दादे का अनुभव है, उसके अनुभव के आधार पर मैंने आगे लगा दिया। इस बिजनेस के बारे में कुछ पढ़ाई की हो क्या? बोले नहीं किया हूँ। विशेषज्ञ से राय लिए हो क्या? नहीं लिया हूँ। कॉमर्स से आप जुड़े हो क्या? नहीं जुड़ा हूँ। व्यापारिक वाणिज्य से आप जुड़े हो क्या? नहीं जुड़ा हूँ। तो मित्रों, आप पहले इसके बारे में आप जाइए
और इन तमाम लोगों से पहले आप अपने को ट्रेनिंग कीजिए, प्रशिक्षित कीजिए कि कैसे धन मैनेजमेंट करेंगे, कैसे व्यवसाय मैनेजमेंट करेंगे, कि आपके धन में क्या होगा, आपके व्यापार में क्या होगा, इस कंपनी में क्या होगा। अलग अलग इसके लोग होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, राय देने वाले होते हैं, प्रशिक्षण देने वाले होते हैं। अपने कर्मचारी को प्रशिक्षित कीजिए, खुद को अपने आप को उसके अनुरूप बनाइए, ढालिए, और जा करके सारा ट्रेनिंग लेने के बाद फिर आप देखिए। फिर उसने ये काम स्वीकार लिया और उसने के बाद कहा कि ठीक है। मैंने उसके एड्रेस दे दिया, कुछ जिसको जानता था, और मैं बताया कि भाई मैं सबको नहीं जानता हूँ, इनमें से इस टाइप का है, आप देख लीजिए। अब वो जा करके ट्रेनिंग लिया, 3 माह तक वो खुद ट्रेनिंग लिए, उसके बाद अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिलाया और अपने व्यवसाय को फिर वो रिफॉर्म किया, मतलब नए तरीके से उसको अब डेवलप किया। अब धीरे धीरे करके 2 साल के अंदर में उसकी जो व्यवसाय था वो ग्रोथ होने लगा, काफ़ी अच्छा ग्रोथ होने लगा। तब वो मेरे पास फिर आया, तो मैं क्या, अब धन को ऐसा इधर उधर मत कर देना, सभी धन को लगा मत देना। तो बोले मैं तो सबको धन को फिर व्यापार में लगा रहा हूँ, मैंने फिर गलती हो रहा है। 50% धन आप अपने व्यापार में लगाते रहिए, 30% धन आप अपने घर परिवार में बच्चों के लिए खर्च करते रहिए, 20% धन को फ्यूचर के लिए रख दीजिए, कहीं ऐसे निवेश कर दीजिए जहाँ वो निवेश को आपको ज़रूरत ना पड़े। अब वो 10 साल 20 साल के बाद आप वो धन आपका काफ़ी मात्रा में बढ़कर आ चुका होगा, उसको भी बांट दीजिए। तमाम तरह की बातें बताया, कैसे कैसे निवेश कर सकते हैं, कैसे अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए हम 30% को खर्च करेंगे, जो बच गया वो हमारा फिर निवेश हो जाएगा। और बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो आपका मूलधन है, आपकी जो लाभ है, उस लाभांश से 50% लगाते रहिए। मूलधन तो पूरा लगा हुआ है, और आप बीच बीच में अपने जो और साझेदारी बढ़ाते जाइए। और उसने ऐसा किया मित्र, 5 साल के बाद उसने गजब कर दिया, उसने इतना बढ़िया व्यापार करना शुरू किया। आज मैं देखता हूँ 10 साल में वो इतना शानदार व्यावसायिक व्यक्ति बन गया है कि लोगों की कल्पना नहीं था। तो इसने एक ने कहा, वो आदमी कहाँ ज़मीन पर था, आज आसमान में पहुँच गया। मित्रों, उसने मेहनत की। कौन सी मेहनत? अभी से करना है, करना है तो करना है, करना है तो करना है, कोई बहानेबाजी नहीं करना है, सिर्फ काम करना है, बुद्धि को लगाना है, श्रम को लगाना है, जोश को लगाना है, होश को बनाए रखना है, सब में संतुलन बनाए रखना है। बस उन्होंने यही किया और सफलता को प्राप्त कर लिए। तो मित्र, आप भी सफल हो सकते हैं, आप भी जादू कर सकते हैं। क्या करना है? ड्रीम देखें, उसको पाने के लिए अभी से लग जाए, नो पेंडिंग वर्क। फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।